गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है और आप लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। रोजाना घर के अंदर कैंपर आता होगा, सप्लाई का पानी पीते होंगे, मन को ठंडक पड़ती होगी, लेकिन वही सप्लाई का पानी आज आपके घर के अंदर नहीं आया होगा। सभी के मन के अंदर ये सवाल होगा कि आखिरकार आज कैंपर वाला कैंपर क्यों नहीं दे के गया। आज आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कैंपर वाले को कैंपर देने से मना कर दिया गया। तो आप लोग जहाँ ये सब लोग देख पा रहे हैं, ये सभी वही कैंपर वाले हैं जो आपके घर के अंदर रोजाना कैंपर दे करके जाते हैं। और आज आपके घर कैंपर इसीलिए नहीं दे करके गए हैं क्योंकि एक बड़ी योजना वो सरकार लेकर के आई है। लेकिन आखिरकार क्या सिर्फ आज के ही दिन कैंपर नहीं आएगा या फिर आगे आने वाले दिनों के अंदर भी कैंपर नहीं आएगा? तो आपको बता दूं कि आज तो कैंपर आएगा ही नहीं। आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए, आस पड़ोस से पानी का इंतजाम कर लीजिए। और अगर आने वाले दिनों की बात करूं तो आने वाले दिनों के अंदर भी हो सकता है कि लंबे समय तक आपके घर के अंदर, आपकी दुकान के अंदर कैंपर ना आए। सबसे बड़ी योजना सरकार लेकर के आई है। जितने ये 50 हिसार के अंदर छोटे छोटे कैंपर वाले काम कर रहे हैं, इनको 150 के करीब जो ये कैंपर वाले काम कर रहे हैं, इनको बंद करा करके किसी बड़े घराने को कैंपर की जिम्मेदारी दे दी जाएगी और वो अपनी मनमानी करते हुए कैंपर आपके घर के अंदर ज्यादा रेटों के अंदर पहुंचाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आखिरकार आज आपके घर पानी क्यों नहीं आया। एक बड़ी योजना सरकार ये भी लेकर के आई है, जिस समय आपके घर के अंदर जिस फिल्टर का पानी आता है वो फिल्टर होता है, उस समय जब पानी का जो है वेस्ट वाटर अलग होता है, उसे सरकार का कहना है कि नालियों के अंदर ना डिस्पोज किया जाए, नालियों के अंदर ना डाला जाए, उसे उड़ा दिया जाए, यानी कि भाप बना करके उड़ा दिया जाए, जिसके लिए एक बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, जिसके लिए इनके पास इतने पैसे भी नहीं है और क्या क्या समस्या है वो जानते हैं। मुझे ये बताइए कि प्लांट लगाने के अंदर आपको क्या दिक्कत आ रही है? प्लांट लगाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जब उसको हम प्रोसेसिंग में लाते हैं तब उसको जो लाइट की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। लगभग 1 लीटर के पीछे ये मान के चलो 2 यूनिट बिजली खाती है, जो कि हमारे जो प्रोसेसिंग का आरओ का पानी हम प्योर करते हैं उस टाइम हमारी इतनी कॉस्टिंग नहीं आती। तभी हम आपको 15 रुपये का कैंपर है, 15 लीटर का कैंपर 13 रुपये में दे रहे हैं पूरी मार्केट के अंदर, जिससे हमारी लेबर भी होती है, हमारी सब ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी होता है, सारा खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर वो मशीन लग जाती है उसके बाद में हमारा खर्चा बढ़ जाते हैं, जो कि उसके बाद में कोई भी गरीब आदमी उस हमारे से कैंपर का पानी प्रोवाइड नहीं ले सकता। ठीक है, मुझे आप लोग ये बताइए कि अगर इस फिल्टर की बात की जाए तो फिल्टर के अंदर ऐसा कौन सा पानी निकलता है जिसकी वजह से जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है ड्रेन के अंदर दिक्कत आती है? ऐसे मैडम, जैसे पानी को आरओ करते हैं ना, उसके अंदर हमारी 10% वेस्टेज होती है। जो 10% वेस्टेज होती है ना पानी की, उस पानी को हम हमारे कैंपर में यूज़ करते हैं, हमारे लैट्रिन बाथरूम में यूज़ करते हैं, फर्श धोने में यूज़ करते हैं। फिर भी थोड़ा सा मामूली सा बच जाता है तो वो देखो सीधी सी बात है, सीवर में तो जाएगा। तो हमारी ये इसी चीज़ के लिए वो है कि पोल्यूशन विभाग ये कहता है कि आप मशीन को लगाओ और उसको भाप बना कर उड़ाओ, जितना भी वो प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर हमें वो प्रोसेस भी महंगा पड़ता है, बिजली कंज्यूम करते हैं तो भी महंगा पड़ेगा। हमने सारी तरीके से उन बातों को रख के देखा, हमें जिस रेट में हमें पड़ता खाता है वो हम उस रेट में उसको करने को तैयार है। लेकिन ये जो डिस्पोजल है ना, ये डिस्पोजल लगाने के लिए इसके लिए एक तो पूरी पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद बिजली का जो सिस्टम चलेगा इसके अंदर हमें सिटी मीटर लगाना पड़ेगा। सिटी मीटर जो लगेगा वो सिटी मीटर 60 किलोवाट से 50 किलोवाट से कम लगता नहीं है। इतनी हमारी किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है लगाने की, और ना हम लगा सकते हैं। अगर प्लांट लग जाता है तो वो 13 रुपए वाला फिल्टर आम जनता को कितने रुपए के अंदर मिलेगा? कम से कम 50 रुपए से कम नहीं पड़ेगा। यानी कि आप लोग खुद सोच करके देखिए, अगर 50 रुपए का फिल्टर आपके घर के अंदर रोज आएगा तो क्या आप लोग अफोर्ड कर पाएंगे? यानी कि 1500 रुपए महीने के हो जाएंगे। 1500 रुपए क्या आम आदमी पानी के ऊपर खर्च करेगा? हमने सिर्फ इस बार हमने सिर्फ हमारी लेबर को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, डीजल को देखते हुए हमने सिर्फ 50 रुपए ही कैंपर के रेट बढ़ाए थे, जिसके अंदर मार्केट के अंदर हाहाकार मच गई थी कि भाई रेट क्यों बढ़ा दिया। इसमें क्या होता है कि हमारी जो लेबर होती है उसकी सर्विस, डीजल की सर्विस, गाड़ियों के मेंटेनेंस, आरओ के मेंटेनेंस, प्लांट की मेंटेनेंस, सभी चीज़ तो होती है। हम तो सिर्फ एक लेबर कर रहे हैं। हमारे ही भरोसे कितनों के घर पलते हैं, कितनों की रोटियां चलती हैं, हमारी भी चलती है प्लस हमारे लड़कों की भी चलती है। ठीक है, ये तो फिल्टर की बात हुई। अगर फैक्ट्रियों की बात की जाए तो इतना केमिकल वाला वेस्ट नालियों के अंदर, ड्रेन के अंदर बहाया जाता है, तो उस वजह से क्या पॉल्यूशन नहीं होता है? मैम, उसका तो अलग मैटर है, वो प्रोसेसिंग यूनिट अलग है, उनकी गाइडलाइंस भी अलग है। लेकिन हमारी जो गाइडलाइन है, हमारी जो आरओ सर्विस प्लांट है
हम कोई पैकेज वाटर नहीं करते, नॉर्मल वाटर, ओपन वाटर बेचते मेरे हैं। कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े घरानों को, बिजनेसमैन को जो फैक्ट्री चलाते हैं, उनके ऊपर ये हिदायतें लागू नहीं की जा रही। एक आम इंसान जो फिल्टर पहुंचा रहा है उसका पानी शायद ज़्यादा से ज़्यादा TDS का होगा, सिर्फ ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा नुकसान नहीं करता होगा एनवायरनमेंट को, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की जो है योजनाएं लेकर के आई जा रही है। क्या लगता है कि कितना नुकसान होगा? नहीं, इसमें नुकसान तो जैसे प्रकृति को इतना नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें जो TDS करते हैं नॉर्मल, जो जहाँ भी प्लांट लगे हैं 300-400 TDS के ऊपर लगे हैं, जो हमें 100 TDS का पानी सर्विस करते हैं और 200-250-300 TDS का पानी हमें वेस्टेज कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मली पानी होता है। अगर हम उसको डायरेक्ट पी भी लेते हैं तब भी वो कोई हार्मफुल नहीं होता है इतना, लेकिन सर उसकी वजह से पोल्यूशन डिपार्टमेंट कहता है कि आप इसको भी आप नहीं तो यूज़ कर सकते हो, नहीं आप इसको वापस ड्रेन में, ज़मीन में, ग्राउंड वाटर में नहीं डाल सकते, आप इसको ग्राउंड में भी नहीं डाल सकते, इसको आपको वेपरेटरी करना पड़ेगा आपको इसको। अच्छा, ये तो हो गई फिल्टर की बात, लेकिन फिल्टर के लिए प्लांट लगेगा, प्लांट के लिए बिजली इस्तेमाल होगी। बिजली विभाग का इसके ऊपर क्या रोल है? बिजली विभाग का तो इसमें लाइट की कंजप्शन ज़्यादा है जी, वो होगी तो कस्टमर पे वो जाना ही है जी। सिटी मीटर, उनका तो सिटी मीटर लगेगा ना मैम, सिटी मीटर लगेगा, रीडिंग बढ़ेगी, सीधी सी बात है। पहली यूनिट 7 रुपये होती थी, ज़्यादा होने की वजह से हमें 9 रुपये पड़ेगी या 10 रुपये पड़ेगी, जिसकी वजह से हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। तो क्या इसी रूल रेगुलेशन के तहत किसी प्लांट के ऊपर कार्रवाई भी की गई है? प्लांटों के, हाँ, काफ़ी प्लांटों के खिलाफ कार्रवाई की है। कल भी हमारे 3 प्लांट सील करने के लिए बिजली विभाग की टीम आई थी, जो हमें रिक्वेस्ट करके उन्होंने ये हमें आज तक का टाइम दिया कि आज तक में आपका कोई सोल्यूशन निकलता करो, वरना हम इसके मीटर काट दिए जाएंगे। और मीटर कटने के बाद प्लांट ऑटोमेटिक ही सील हो जाएगा जी। ठीक है, अगर अब की बात की जाए तो अब आम जनता को इसको कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है? सरकार कहती है कि जो पानी जो वेस्ट जाता है उसको उड़ा दो। हम पानी बचा तो सकते हैं, बना तो नहीं सकते। उड़ाने से क्या फ़ायदा है? हम वो घर में प्रयोग करते हैं, कपड़ा धोने के लिए, थोड़ा बहुत पोछा मारने के लिए, गऊओं को पानी पिलाने के लिए डिग्गियां तक बना रखी है, तो फिर हम क्या बुरा कर रहे हैं? क्या बताएं जी। तो ऐसा कौन सा पानी है थोड़ा बहुत जो बच जाता है जिससे आप ड्रेन के अंदर बहा देते हैं? सरकार का कहने का मतलब ये है कि आप जितना भी पानी वेस्ट कर रहे हो उसको आप कैंपर मत दो, बाथरूम में यूज मत करो, गौशाला में उसमें गऊ प्याऊदान में मत डालो। वो ये कहता है कि जितना पानी वेस्ट होता है ना, इसको उड़ाओ, मशीनें लगाओ, प्रोजेक्ट लगाओ। पानी की पहले इतनी ज्यादा कमी है, बाकी जो जिस घर के काम के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं उनके लिए पानी कहाँ से लेकर के आएंगे? वो प्रोजेक्ट, उनका कहने का मतलब ये है, इस प्रोजेक्ट को लगाओगे, इस प्रोजेक्ट को लगाने से क्या होगा कि एक तो बिजली विभाग की इनकम बढ़ेगी, और कुछ मशीनों वालों के जो बीच में कमीशन लग रहे हैं वो लोग भी बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगे चीज़ों के लिए लेके कि भाई चलो भाई एक प्लांट मशीन लगा रहा है तो उस बहाने कितने 150 प्लांट है, 200 प्लांट है, जितने प्लांट है सभी मशीनों को लगवाएंगे। अगर हम कौन से विभागों की इसके अंदर मिली भगत लग रही है? देखो जी, कोई विभाग मैं सीधा नहीं बोल सकता कौन सा विभाग है, लेकिन पोल्यूशन हमारे को जो ग्राउंड वाटर है उसकी NOC चाहिए। सरकार ने क्या कहा है कि आप NOC लेके काम करो, ये सरकार ने रूल बनाया है कि NOC लो और काम करो। जब हम नीचे के पानी की परमिशन लेने के जाते हैं तो वो बोलते हैं कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट से आप NOC लेके आओ। जब हम पोल्यूशन डिपार्टमेंट में जाते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, फिर यदि हम ज़्यादा वो कहते हैं कि जी हमें तो दूसरे विभाग ने भेजा है, हमारे डॉक्यूमेंट बनाओ ताकि हम रेगुलर काम करते रहें, तो वो कहते हैं कि आप इसके ऊपर भाप बनाने वाली मशीन लगाओ। और वो भाप बनाने की मशीन मैं आपको बता देता हूँ, 1 घंटे के अंदर यदि 12 लीटर पानी हमें भाप बनाना है तो उसके लिए आपको कम से कम 22 लाख रुपए की मशीन खरीदनी पड़ेगी। एक पॉइंट। दूसरा क्या है, उसका लोड 60 किलोवाट होगा, जो कोई भी नहीं लगा सकते, हम लोग लगा भी नहीं सकते और वो कर भी नहीं सकते। और हम नहीं कहते, बड़े बड़े प्लांट जो लगे हुए हैं, बिसलरी लगे हुए हैं, जो भी जितने बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं उन पे किसी पे नहीं है, लेकिन वो किस वजह चल रहे हैं वो अलग मैटर है। लेकिन हमारे प्लांटों पे पोल्यूशन विभाग है ना, पूरी तरह से पीछे पड़ा हुआ है, और वो क्या कर रहा है कि बिजली बोर्ड को बोल के कनेक्शन कटवा रहा है, उससे हमारा धंधा बिल्कुल बंद होने के कगार पे आ गया है। इसीलिए हमने ये प्रावधान बनाया था। आज 1 दिन की सप्लाई रोकी है, तो हम विभाग से चाहते हैं कि हमारा सोल्यूशन किया जाए। DC साहब से भी हम ज्ञापन इसी को दे रहे हैं, DC साहब हमारी सुनवाई करें और हमें हमारा रास्ता निकालें, नहीं तो हम आने वाले टाइम में 1 हफ्ता भी पानी का बंद कर सकते हैं, जिससे पब्लिक परेशान होगी। हम उनको परेशान नहीं करना चाहते। हम शहर से सुरेश जी, मुझे ये बताइए कि अक्सर जो है DC को ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन जो है तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाती, तो सिर्फ आज के लिए फिल्टर की सुविधा बंद की गई है या फिर कल भी जो है आधे दिन या पूरे दिन फिल्टर की सुविधा बंद रखी जाएगी? नहीं, फिलहाल तो आज के लिए है जी। आज हम DC साहब को ज्ञापन देंगे, उसको जो प्रोसीजर इन्होंने बनाना है ना, जो इसका पोल्यूशन का है और है,
वो एक छत के नीचे सारी हमें सुविधा दे, ताकि हम डॉक्यूमेंट्स बनवा सकें। जैसे पोल्यूशन के हैं, बिजली वाला है, भाई 50 किलोवाट तक तो हम लोड अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। ये तो एक पूरा स्कैम है जी। मतलब ये छोटे जो दिख रहे हैं ना, इनको बंद करने का एक स्कैम है। भाई ये तो बंद कर दो धीरे धीरे छोटे, उसके बाद में बड़े आएंगे, बड़ा सिस्टम लगाएंगे, कैंपर के रेट बढ़ जाएंगे 50 रुपये। जैसे पहले आपने सुना होगा 35,000 रुपये का एक पुर्जा लगा था गाड़ियों में, वो क्या था? लीडरों का, पॉलिटिशियन का बनाया हुआ एक स्कैम था। 1500 रुपये में आ गया था लास्ट में, कुछ नहीं था, वो आज भी नहीं चल रहा। वही सिस्टम ये है जी, आरओ वाला सिस्टम। बिल्कुल आपको बता देते हैं, एक पानी जो पहले फ्री के अंदर मिला करता था, जिसे कहा जाता था कि पानी पिला करके सेवा की जा रही है, आज के समय वही बोतल शुरुआत के अंदर 5 रुपये 10 रुपये से लेकर के आज जो है 150, 300 रुपये तक की बिकती है। होता क्या है, सबके अंदर पानी होता है, बस सबकी कंपनी बदल दी जाती है, सबकी जो है वो जो है क्वालिटीज़ बदल दी जाती है, सबके नाम के ऊपर अलग अलग चीज़ें बता दी जाती है कि ये मीठा पानी है, ये ज़्यादा स्वच्छ पानी है, इसी के ऊपर पैसे कमाए जा रहे हैं। और एक और तरीका निकाला गया है पैसे कमाने का, फिल्टर की जो सुविधा है सबसे सस्ते दामों के ऊपर मिलती है, उससे भी जो है कहीं ना कहीं बड़े घराने हथियाने के अंदर है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और ये तो आज की खबर थी कि आज आपके घर के अंदर क्यों नहीं पहुंचा, लेकिन आपको बताते रहेंगे कि क्या कल भी आपके घर पहुंचेगा या फिर आने वाले समय के अंदर जब भी ऐसा हुआ कैंपर जो है आपके घर नहीं पहुंच पाएगा, उसकी पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या क्या परेशानी भुगतनी पड़ी आज आपके घर कैंपर ना आने की वजह से, ये जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के क्रांतिमान पार्क से। नमस्कार।